मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हैं उसको पढ़ लिया है और चौथे टाइप पे हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले उस पर हम बात करें। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले रिकैपिचुलेट किया जाए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। तो स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। मैंने कहा था कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है सिंगल लेयर है, और जो आपके स्ट्रेटिफाइड है इट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, इट विल प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन। व्हाई इट विल प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन? बिकॉज देयर आर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इट विल बी मोर थिक, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन। और इसका फंक्शन क्या होगा? इट विल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर का लॉस है उसको क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। और ऑल्सो इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स एज वेल। तो जर्म्स की एंट्री भी क्या करेगा? ये रोकेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला जो टिश्यू है ये थर्ड टाइप होगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का। तो दैट इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो वेन एवर देयर इज वर्ड कॉलम, कॉलमनार मीन्स बेटा, ठीक है, टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर। टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, when you see the figure na of these columnar epithelial tissue you can easily guess what is it is saying. आप देखो बेटा इन सेल्स को आप देखो तो how they are looking, they are look like a pillar. ठीक है, and these are the nucleus. so these all look like a pillar and that's why they are known as columnar epithelial tissue. ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन. They are mainly specialized in absorption and secretion. Absorption means absorb the whenever your food material passes through small intestine and the large intestine. So there are columnar tissues which absorb the food materials, which absorb the your nutrients from the food. Beta, secretion means they are found in many places where chemicals were secrete, enzymes are secretes. Okay, they will provide more protection than your squamous and cuboidal. Since we haven't studied about cuboidal, but you must know कि these cells जो आपके these tissues है columnar epithelial tissue, they will provide more protection. स्क्वैमस से तो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा ही. क्यूबॉइडल हम इसके बाद वाले जो चौथा टाइप होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे भी ज़्यादा ये प्रोटेक्शन क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करता है. तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. मॉडिफिकेशन मीन्स बेटा कि जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, कुछ ऐसे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज हैं जिनमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे ये सेल आपका हुआ बेटा, तो इस पे जो है स्मॉल हेयर लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे एंड दे आर नोन एज सीलिया. दे आर नोन एज सीलिया. ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ciliated columnar tissue. They are known as ciliated columnar tissue. So let us move to the other characteristics of your columnar epithelial tissue. The columnar tissue having cilia. मैंने अभी आपको बताया कि those tissues which have cilia are small hair like structure. In this figure you can easily see these are the cilia. देख रहे हैं ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे लग रहा है किसी के सर पे बाल उगे हुए हैं. तो दे आर समवट लाइक, बट दे आर वेरी 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 स्मॉल. ठीक है, आप जान रहे हैं सेल कितना छोटा है और कई सारे सेल्स मिलकर कोई टिश्यू बना रहे हैं, तो उसको भी इस तरह से नेकेड आई से देखना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, बट इवन और उस पर भी सीलिया और वो भी इनर ऑर्गन्स में, तो ये थोड़ा सा टफ है, बट आप समझिए इसको. तो सीलिया आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके आउटर सरफेस पर ये जो है दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर नोन एज सीलिया. सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट. हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं उसमें भी सीलियाज हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एंट्री ऑफ डस्ट एंड जर्म्स इन आवर बॉडी. ठीक है, और इनकी खास बात होती है कि जब सीलिया जो है बेटा वो क्या करेगी,
Suppose these are the cilia and they will move in forward and backward direction, to and fro. तो जो म्यूकस होगा बेटा, ठीक है, म्यूकस जो है वो क्या होता है कि म्यूकस आर द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब आपको कॉमन कोल्ड वगैरह होता है तो उस समय जो स्टिकी सब्सटेंस निकलते हैं वो आपके म्यूकस ही होते हैं। तो जो ये सीलिया जब मूव करेगा तो जो म्यूकस है वो क्या होंगे, वो आगे बढ़ेंगे और जो ब्लॉकेज होगी आपके नोस्ट्रिल्स की ये क्या होती है, खुल जाती है। तो वही लिखा हुआ है सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुट द म्यूकस फॉरवर्ड एंड क्लियर इट, और उस तरह से आपका जो नोस्ट्रिल है वो क्लीन हो जाता है, तो सीलिया उसमें मूव करती है। तो बेटा यहाँ पे जो है ऑकरेंसेस की अगर हम बात करें तो दे आर मेनली फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। वहाँ पे इनका काम क्या होगा, वहाँ पे इनका काम होगा सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। तो और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होते हैं, मैंने कहा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे जो आपके नोस्ट्रिल्स हैं बेटा, ये जो रीजन है तो नोस्ट्रिल्स में म्यूकस होंगे, सीलिया होगी, और यहाँ पे ये तो नॉन सिलिएटेड की बात होगी, हालांकि इसमें कहीं कहीं सीलिया भी होता है, तो इसमें जो है ये सिलिएटेड है। तो यहाँ पे जो सीलिया है उसकी वजह से ये आपका जो है क्या होता है बेटा कि जो नोस्ट्रिल है वो क्लीन हो जाता है, और एयर जो है ये आपके विंड पाइप, दिस इज योर विंड पाइप। Okay, let me erase this. Yes, so this is your wind pipe, ठीक है। तो विंड पाइप के थ्रू जो आपका एयर है वो लंग्स में जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर्स ये बाद में क्या हो जाते हैं बेटा, बैलून लाइक, ये दे विल बी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दे आर योर एल्वुलाई। तो विंड पाइप, और ये जो है आपका जो फूड पाइप, देखिए यहाँ से जो है दिस इज योर फूड पाइप दैट इज इसोफेगस, ठीक है। तो ये आपका जो है विंड पाइप है। तो ये जो इसमें सीलिया का काम क्या होता है, म्यूकस, सीलिया जब मूव करती है म्यूकस आगे मूव करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है ये क्या होता है, क्लीन हो जाता है और एयर अंदर जाती है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन बेस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीज। कॉलमनार मीन्स tall pillar like structure, tall pillar like structures। ये बेटा स्पेशलाइजेशन क्या है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल है तो 1 लेयर है। इस पे मतलब इनका मेन जो है वो फंक्शन क्या है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। Ciliated columnar, those columnar tissue which have cilia, this known as ciliated columnar tissue। Where are columnar tissue, तो इसमें जो है मेन जो दो है आपका, एक तो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और आपका ये इंटेस्टाइन। तो उसमें यहाँ पे मेन फंक्शन जो है इंटेस्टाइन में सिक्रेशन भी उनका मेन फंक्शन है और एब्जॉर्प्शन भी। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के साथ। नोट्स बनाते रहिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। दैट्स ऑल।